देखो और आज मजे। बहुत। तो भारतीय साहित्य मंच की आज हमारी ये 90वीं गोष्ठी का अंतिम लिंक है और विषय है माता पिता। लगभग सभी लोग अपनी अपनी रचनाएं पढ़ चुके हैं और अब हम ही लोग थोड़ा सा रह गए हैं, तो हम लोग भी अपनी अपनी रचनाएं पढ़ते हैं। तो इस क्रम में अब मैं आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्र चातक जी से निवेदन करता हूं कि वे अपनी रचना सुनाए। आदरणीय जी, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। स्वागत। काश आज फिर माँ आंचल में, वाह काश आज फिर माँ आंचल में शीश धरे सो पाता। वाह वाह। काश आज फिर माँ आंचल में शीश धरे सो पाता। बहुत कहीं सुंदर। न जाता चार धाम के, कहीं वाह। न जाता चार धाम के पुण्य इसी में पाता। बहुत कहीं सुंदर। न जाता चार धाम के पुण्य इसी में पाता। काश आज फिर माँ आंचल में शीश धरे सो पाता। वाह। और बहुत सुंदर। बहुत याद आती है मुझको नेह भरे उन नयनों की। वाह। बहुत याद आती है मुझको नेह भरे उन नयनों की। डांट डपट और कभी चपत की, कान पकड़ मृदु बैनों की। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर, याद बहुत। आती है मुझको नेह भरे उन नयनों की। वाह। डांट डपट और कभी चपत की, कान पकड़ मृदु बैनों की। वाह। काश काश उसी ममता मूरत के, काश उसी ममता मूरत के चरण पुनः छू पाता। क्या कहीं बात है। न जाता चार धाम के पुण्य इसी में पाता। बहुत सुंदर। और सरस्वती से सुंदर स्वर में, वाह। सरस्वती से सुंदर स्वर में नित नूतन राह दिखाती। वाह। सरस्वती से सुंदर स्वर में नित नूतन राह दिखाती। रामायण के आदर्शों का नित हमको पाठ पढ़ाती। क्या बात, बहुत सुंदर, सरस्वती बहुत से सुंदर। सुंदर स्वर में नित नूतन राह दिखाती। रामायण के आदर्शों का नित हमको पाठ पढ़ाती। वाह। काश साथ मिल जाता फिर यदि, काश साथ मिल जाता फिर यदि अपना बचपन पाता। कहीं बहुत न सुंदर, बहुत जाता सुंदर। चार धाम के पुण्य उसी में पाता। और वाह वाह। देखो, बहुत सुंदर, बहुत घर सुंदर। का कोना कोना महके, वाह। घर का कोना कोना महके माँ जहां पैर रख देती। घर का कोना कोना महके माँ जहां पैर रख देती। बूढ़ी आजी और दिवाले, आजी माने ग्रैंड मदर, घर का कोना कोना महके माँ जहां पैर रख देती। बूढ़ी आजी और दिवाले तब रूप देख हंस देती। घर का कोना कोना महके माँ जहां पैर रख देती। वाह। बूढ़ी आजी और दिवाले तब रूप देख हंस देती। ढूंढ रहा हूं यहां वहां मैं, ढूंढ रहा हूं यहां वहां मैं, यादें ही बस पाता। काश आज फिर माँ आंचल में शीश धरे सो पाता। बहुत और एक सुंदर, बंद देखें, बहुत सुंदर। और एक बंद देखें। नजर लगे मत कोई लाल को, वाह। नजर लगे मत कोई लाल को या कोई जादू टोना। नजर लगे मत कोई लाल को या कोई जादू टोना। सदा लगा देती माथे पर काजल का श्याम दिठौना। बहुत सुंदर, बहुत सदा सुंदर। लगा देती माथे पर काजल का श्याम दिठौना।
नजर न लगे मत कोई लाल को या कोई जादू टूना, सदा लगा देती माथे पर काजल का श्याम दिठौना। वाह काश आज फिर उस अम्मा के, काश आज फिर उस अम्मा के स्पर्श हाथ का पाता, कहीं न जाता चार धाम के पुण्य इसी में पाता। बहुत और सुंदर। अंतिम बंद जो मुझे बड़ी वसी स्थितियों में लिखा है वाह कि जीवन भर का खेद मुझे है, जीवन भर का खेद मुझे है, अंत समय में साथ न था। वाह जीवन भर का खेद मुझे है, अंत समय में साथ न था। घनी लकीरें दिन दिन होती, वाह 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 वाह, बहुत घनी सुंदर आदमी, बहुत लकीरें सुंदर। दिन दिन होती, घनी लकीरें दिन दिन होती, अंकित उर में व्यथा कथा। वाह जीवन भर का खेद मुझे है, अंत समय में साथ न था। और घनी लकीरें दिन दिन धोती, अंकित उर में व्यथा कथा। काश पुनः मिल जाता दर्शन, वाह काश पुनः मिल जाता दर्शन, तीन लोक पा जाता। काश पुनः मिल जाता दर्शन, तीन लोक पा जाता। कहीं न जाता चार धाम के पुण्य इसी में पाता। काश आज बहुत फिर माँ आंचल में शीश धरे सो पाता, वाह कहीं वाह न वाह वाह जाता वाह वाह। चार धाम के पुण्य इसी में बहुत पाता। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाकई बहुत सुंदर बात बहुत आपने कही आदरणीय जी कि माँ के चरणों में ही चारों धाम है। और इतना आपने भावपूर्ण रचना पढ़ी है, इतना सुंदर। वाकई माँ पता नहीं ऐसी ही होती है। बिल्कुल सही बात है, माँ के जाने के बाद लगता है कि काश एक बार फिर से माँ के दर्शन हो जाते, लेकिन सही बात। संभव है, नहीं होता। एक बार जो चला गया वो दोबारा लौट के नहीं आता। तो यही एक विडंबना है। बहुत सुंदर, बहुत भावपूर्ण रचना आदरणीय जी आपकी। चलिए आगे बहुत बहुत बढ़ते हैं, धन्यवाद। क्योंकि हम लोगों को गोष्ठी की ये परंपरा को निभाना है। तो आगे बढ़ते हैं और आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्ता जी से उनकी रचना सुनते हैं। स्वागत है आदरणीय जी आपका। आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट हो जाइए। आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट हो जाइए। हाँ, आप ठीक। पिता आकाश है तो माँ सागर है। बिल्कुल। एक छोटा सा पहले देते हैं, फिर एक गजल कि जी। भटक कर जन जन भी, योनि योनि भी, कहाँ पाएगा मुक्त ममता के ऋण से। कहाँ वाह, पाएगा मुक्त ममता के ऋण से, भटक योनि योनि भी, जन जन बहुत सुंदर, कोई नहीं पा बहुत सुंदर। सकता है। बिल्कुल। एक देखिए एक गजल है। जी। फिर आज माँ की याद आई सुबह सुबह, वाह। फिर आज माँ की याद आई सुबह सुबह, शीतल पवन सी घर में आई सुबह बस, सुबह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो लोरियां, वो मस्तियां, वो खेलना खाना, ममता की छाह की सुरभि छाई सुबह सुबह सुबह। सुबह। फिर आज माँ की याद आई सुबह सुबह। वाह वो वाह वाह। चाय दूध नाश्ता जबरन ही खिलाना, माँ अन्नपूर्णा छवि भाई सुबह सुबह। परिवार के सब दर्द दुख खुद पर ही उठाए, वाह कदमों में जन्नत जैसे सिमट आई सुबह सुबह। फिर बहुत आज सुंदर, बहुत माँ सुंदर। की याद आई सुबह सुबह। अब वाह। शाम क्या कहें, माँ और ममता की कहानी कितनी औकात कहाँ है। जी। अब शाम क्या कहें, माँ और ममता की कहानी, कायनात सारी कर रही बंधन सुबह सुबह। शीतल पवन सी घर में वाह वाह। आई सुबह सुबह।
वाह फिर वाह। आज माँ की याद आई। यही सुबह सुबह, बहुत सुंदर आनंद जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रचना, बहुत सुंदर गजल धन्यवाद धन्यवाद। आपकी। पांडे तो आपने और अब पांडे आदरणीय जी की अपनी रचना। जी, आपने और आदरणीय चातक जी ने मुझे ना पिछले माँ के बारे में जो सोचने को मजबूर कर दिया, बचपन में ले गए आप मुझे। तो एक छोटा सा रचना से पहले एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ आपको कि छोटे छोटे थे हम लोग, बचपन में गांव में रहते थे, दही दूध की कोई कमी नहीं थी, मक्खन की कोई कमी नहीं थी। तो माँ क्या करती थी, जब मक्खन निकालती थी, ताजा ताजा मक्खन होता था और हमको सामने बिठाती थी और बोलती थी तुमको जितना खाना है खाओ। उसको ये परवाह नहीं होती थी कि मैंने इस मक्खन को भिगो करके घी बनाना। वो कहती थी जितना तुम्हारी इच्छा है उतना खाओ। तो आप यकीन नहीं करोगे, हम ऐसे खाते थे उस मक्खन को। और घी ऐसे देती थी, कटोरी भर करके बोलती थी इसको पी जाओ, जितना पीना है पी जाओ। तो ये काम ना माँ ही कर सकती है। और एक छोटा वाकया याद आ गया, एक बार क्या हुआ, गांव में दाल चावल हम लोग खाते थे, माँ ने दाल बनाई थी, चावल दिया, मुझे नमक कम। मैं अक्सर मम्मी को ये बोलता था कि माँ दाल में नमक कम है, माँ सब्जी में नमक कम है, अक्सर बोला करता था। उस दिन भी मैंने बोल दिया माँ दाल में नमक कम है। तो माँ ने सोचा कि ये रोज रोज मुझे बोलता है नमक कम है। उन्होंने, अच्छा उस टाइम पे ये वाला नमक नहीं होता था जो आजकल मिलता है, ये पैकेट वाला। कुंकड़ वाला होता हाँ, बड़ा वाला, वो गुटकी के वैसे दाने वाला नमक होता था। है। हाँ, तो कंकड़ गांव में वाला। जी, डेली नमक की डेली हुआ करती थी। हाँ, तो वही नमक को हम पीस करके चटनी वटनी बनाया करते। तो वो डली, हमारे पहाड़ में डली बोलते हैं उसको। तो माँ को गुस्सा आया, उसने पूरा मुट्ठी भर डली वाला नमक निकाला और मेरी थाली में डाल दिया, बोले ले खा नमक। तो उस दिन के बाद मैंने माँ से कभी नमक नहीं मांगा। तो ये एक घटना मुझे याद आई थी माँ की। चलिए आपको अपनी रचना की ओर ले चलता हूँ। इससे पता चलता है माँ कितनी दिलचस्प होती है, कितनी जी प्यार भरी जी होती जी, है। बिल्कुल कैसे बिल्कुल। तो मैंने, आदतें छुड़वानी होती हैं तो कैसे कैसे काम हाँ, करती है माँ। ये माँ को ही पता है। अब देखिए मैंने दोनों बातें बताई कि उतना सारा मक्खन खिलाना और कैसे बिल्कुल आदत छुड़ाना, दोनों बातें मैंने इसीलिए बताई। जी। बिल्कुल। तो चलिए आपको अपनी रचना सुनाता हूँ। माँ। माँ तू मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गोदी में बिठा ले, नजरों में समा ले, कि तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं। माँ तू मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गोदी में बिठा ले, नजरों में समा ले, कि तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं, कि तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं। कि आगे देखें कि जान से भी ज्यादा प्यार तूने दिया है, जान से भी ज्यादा प्यार तूने दिया है, भगवान जैसा प्यार माँ तूने किया है, भगवान जैसा प्यार माँ तूने किया है, तेरे सा सहारा यहाँ कोई नहीं। माँ तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं, कि तेरे सा सहारा यहाँ कोई नहीं। माँ तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं। आगे देखें। भगवान कहे मुझसे पहले माँ को पूज ले, भगवान कहे मुझसे पहले माँ को पूज ले, दिन रात उसकी सेवा में तू आंख मूंद ले, दिन रात उसकी सेवा में तू आंख मूंद ले, उसके जैसा न्यारा यहाँ कोई नहीं।
माँ तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं, उसके जैसा न्यारा यहाँ कोई नहीं। माँ तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं। आगे देखें। भगवान कहे माँ की सेवा मुझे मिलेगी। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि तुम माँ की सेवा करो, उसकी माँ की सेवा करेगा वो मुझे ही मिलने वाली है। तो भगवान कहे माँ की सेवा मुझे मिलेगी, सेवा संग मेरी कृपा तुझे मिलेगी। भगवान कहे माँ की सेवा मुझे मिलेगी, सेवा संग मेरी कृपा तुझे मिलेगी। तेरे प्रेम सा नजारा यहाँ कोई नहीं, तेरे प्रेम सा नजारा यहाँ कोई नहीं। माँ तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं, माँ तेरे तन्वीर का जैसा प्यारा यहाँ दिखा रहा था कोई नहीं। आगे देखिए। बहुत खूब, वाह, बहुत धन्यवाद सुंदर। अर्जुन जी, धन्यवाद। कि माँ को गर न पूजे मेरी पूजा है बेकार। भगवान कह रहे हैं कि माँ को आज गर के न है पूजे मेरी पूजा है अच्छी थी बेकार। मनीष की कोई भी यतन करे तो होगा न उद्धार। माँ को गर न पूजे मेरी पूजा है बेकार। कोई भी यतन करे तू होगा न उद्धार। तेरे सा किनारा यहाँ कोई नहीं, माँ तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं। कि तेरे सा किनारा यहाँ कोई नहीं, माँ तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं। गाड़ी में बैठी है कि ये। माँ तू मुझे अपने गले से लगा ले, सीने से लगा ले, जो चाहे सजा दे, चरणों में जगा दे। कि तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं, माँ तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं। माँ तू मुझे अपने गले से लगा ले, चरणों में जगा दे, जो चाहे सजा दे। कि तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं, तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं, बहुत बहुत कोई सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत नहीं, सुंदर, तेरे जैसा प्यारा कोई नहीं। बहुत बिल्कुल सुंदर, सही, बहुत भावपूर्ण बहुत गीत है, धन्यवाद, बहुत 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 अच्छा, सुंदर। बहुत धन्यवाद। भावपूर्ण रचना एकदम। बहुत सुंदर। तो पांडे जी, आपने तो सभी की रचनाओं का सार डाल दिया सही बात है, बिल्कुल सही। नहीं ऐसा नहीं है एकदम। ना, नहीं सभी नहीं, की सब रचनाएं, तो है सभी की ही, रचनाएं बहुत बहुत बढ़िया सुंदर। है। पर आपने एक संक्षेप में छोटे से उसमें पूरा निचोड़ भर दिया। बहुत बढ़िया पांडे जी। मैं सुन नहीं पाई, दो तीन आ गए फोन जरा। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल हमारे बिल्कुल। हमारी सारी वीडियो सारी बनी हुई हैं, तो मैं अभी हाँ थोड़ी देर हाँ, में भेजता हूँ। आप लोग अपनी अपनी रचनाएं सुनिए, और जो पसंद वो आई तो वो भी सुनिए, उनका आनंद भी लीजिए। बिल्कुल, वो तो हमेशा सुनते हैं। अपने जी जी, प्रोग्रामों में अपनी कमी पता होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो इसको फेसबुक पर भी पोस्ट करता हूँ ना। हाँ, हाँ डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज थोड़ा लोग बहुत भी ज्यादा बढ़िया हो है। गए थे, समय भी थोड़ा ज्यादा हो गया है, और 8:30 बज काफी चुके हो हैं। गया, साढ़े साढ़े आठ आठ बज गए। 35 हो गया है। और अ, आप लोग इतने, खास तौर से पुष्पा जी और बहन हमारी सुमन जी, इतने देर से मतलब आरंभ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कहाँ सुमन जी कह रही थी कि मेरे पास समय ही नहीं है, और जब जुड़ी है तो शुरू से लेकर अंत तक जुड़ी हैं।
तो बहुत बहुत इस समय धन्यवाद। यात्रा में है, कार बहुत में बैठी अच्छा है। लगता है इस समय में, मुझे सबके साथ जुड़ना आनंद आ जाता है सच में। जी जी, तो ये तभी आपको इंटरेस्ट है, तभी आप शुरू से लेके अब तक जुड़ी हैं। बहुत अच्छा। और जी, आज तो बिल्कुल। कहाँ जा रही है गाड़ी में? आज तो तो शिल्पी जी आप ने कहीं जा रहे हो क्या सुमन, गाड़ी से? हाँ बैठ जी, के? मैं कहीं जा रही हूँ। भी उन्होंने ओके। फिर भी थोड़ा उन्होंने सा लेट हो गया। गोष्ठी नहीं। कॉलोनी में बिटिया है, उसकी शादी है और उसका फंक्शन है छोटा सा आज, जी तो जी, उसमें जाना था, मुझे लेट हो गया। उनका फोन आ रहा था बार बार, मैंने कहा चलो अब निकलती हूँ। ठीक है, आप जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हाँ इसी के बिल्कुल साथ बिल्कुल। मैं आप सभी को बहुत प्रणाम धन्यवाद। करता चलिए, हूँ आप सभी और का नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और शुभरात्रि बहुत सभी बहुत का। आभार सबका, जी, आज के सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम लोग आते मिलते रहिए। रहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो मिलते पुष्पा हैं जी, अगली। आपको बहुत दिन बाद देख, बहुत अच्छा लगा सच्ची। मुझको भी अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद मिलना। वो क्या करूँ, कभी कभी तो समय नहीं वो हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, नहीं हो मिलते पाता है। हैं अगली गोष्ठी में। ज्यादा आज तो तबीयत खराब हो गई। खास तौर से शिल्पी ने और आदरणीय त्रिभुवन शंकर चातक जी ने तो रुला ही दिया, बिल्कुल एकदम ऐसे भावुक कर दिया कि मुझे तो बहुत जल्दी से रोना आता। मैं तो बहुत कंट्रोल कर रहा था अपने ऊपर, क्योंकि मेरे हाँ मेरे मेरे को बहुत जल्दी रोना मैं आता। भी बहुत भावुक हो गया था पढ़ते पढ़ते। सच में। दरअसल आज का जो विषय था वो भावुक ही कर देने वाला था। जी हाँ और जी, बिल्कुल वो विषय ऐसा है कि इसके बारे में तो कुछ कहना, वो कहते हैं जी ना जी, कि शब्द ही नहीं होते। शब्द ही नहीं होते, बिल्कुल। सही बात। सही बात। और इसमें बिल्कुल। आज हमारी 90वीं गोष्ठी है। पुष्पा जी और आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी, सुषमा जी, जब हमने पहली गोष्ठी करी थी ना, तब से हमारे साथ जुड़े हैं। शायद पुष्पा जी एक दो गोष्ठी बाद आई थी। तो हाँ, 2-3 डॉक्टर गोष्ठी साहब बाद तो आई थी। शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज तक अभी तक बराबर जुड़े हुए हैं। एक आधी कोई गोष्ठी रही होगी जो पुष्पा जी शामिल। हमेशा होती है, बस हाँ, बीच कुछ बीच में प्रॉब्लम प्रॉब्लम, होती है हाँ तभी नहीं प्रॉब्लम आ जाती आते। है। जी जी दिक्कत होती है तो नहीं आ पाते। मेरे को भी अखरता है जब नहीं देख पाती, बाद में वीडियो जरूर देखती हूँ मैं। जी जी जी, हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो देखती हूँ बाद में, पर अपनी उपस्थिति तो नहीं हो पाती ना उसमें। बिल्कुल। जी। बहुत